हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से दैट लो सॉल्युबिलिटी ऑफ CSI इन वाटर इज ड्यू टू। अब इसके रिगार्डिंग बच्चों यहाँ पर चार ऑप्शन गिवन है, इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी तो बेसिकली सॉल्युबिलिटी के केस में यहाँ पर CSI के लिए बात करेंगे। तो इसमें बच्चों CSI को ब्रेक करेंगे आयंस में, तो CS प्लस और I माइनस में ब्रेक होता है। अब एल्कली मेटल जो होते हैं जैसे कि लिथियम होता है, सोडियम होता है बच्चों, पोटेशियम होता है, रुबिडियम होता है, सीजियम होता है। तो सीजियम का साइज जो होता है लार्ज होता है। क्या होता है बच्चों? लार्जर साइज होता है। इसका साइज इसलिए लार्ज होता है कि जो कि जब लिथियम से सीजियम की तरफ चलेंगे तो टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करते हैं, इसलिए इसका साइज लार्ज होता है बच्चों सीजियम का। अब अगर हम बात करें आयोडीन के केस में, तो आयोडीन हैलोजन फैमिली का होता है। ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट होते हैं, जिसमें कि फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है और एस्टेटिन। तो एस्टेटिन रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। तो अब यहाँ से फ्लोरीन से जब आयोडीन की तरफ चलते हैं तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करता है, इसलिए साइज क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पर जो कैटायन और एनायन है बच्चों, दोनों का साइज क्या है? लार्ज है। और जब भी कैटायन या एनायन का साइज लार्ज होता है तो वाटर के मॉलिक्यूल इनके साथ उतना ज्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सीजियम प्लस जब ये वाटर में जाएगा, तो अब इस कैटायन का साइज लार्ज है, तो कैटायन का साइज लार्ज होने के कारण इस तरीके से जो वाटर के मॉलिक्यूल इस आयंस के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो उतना ज्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे बच्चों। पॉजिटिव चार्ज होगा यहाँ पे इस तरीके से। यहाँ पर हाइड्रोजन है, पॉजिटिव चार्ज रहेगा पार्शियल, क्योंकि वाटर पोलर नेचर का होता है। ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पे भी पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। तो अब बेसिकली क्या होगा? उतना ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल इंटरेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा इंटरेक्ट कब करते हैं? जब बच्चों कैटायन का साइज बहुत ज्यादा स्मॉल होगा तब वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं। जब कैटायन का साइज स्मॉल होता है बच्चों तब वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं, तो उस टाइम पे एनर्जी ज्यादा निकलता है, तो बोलते हैं कि हाइड्रेशन एनर्जी मोर होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कैटायन का साइज लार्ज है, वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा इंटरेक्ट नहीं होंगे तो एनर्जी ज्यादा रिलीज नहीं होगा, तो यहाँ पर हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो जाएगा? स्मॉलर हाइड्रेशन एंथैल्पी उसी को कहते हैं, या बच्चों एनर्जी भी कहते हैं, ऑफ CS प्लस। अब इसी तरीके से I माइनस होगा, इसका भी साइज लार्ज है, तो इसके साथ भी वाटर के मॉलिक्यूल उतना ज्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे। अब इसके केस में वाटर के मॉलिक्यूल कैसे इंटरेक्ट करेंगे? आयोडीन पे तो नेगेटिव चार्ज है, तो इस बार वाटर का पॉजिटिव एंड इसके साथ इंटरेक्ट करता है, लेकिन उतना ज्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसका साइज बच्चों बहुत ही लार्ज है इस तरीके से। तो ये इसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो यहां पर क्या होगा? इसका साइज लार्ज होने के कारण बहुत ही कम वाटर के मॉलिक्यूल इंटरेक्ट करेंगे, तो इसका भी हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होगा? स्मॉलर होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसके लिए भी यहाँ पर होगा स्मॉलर हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ I माइनस। तो यहाँ पर बच्चों बेसिकली अब करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन ए में बोला गया स्मॉलर हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ CS प्लस, बिल्कुल करेक्ट है। बी में बोला गया स्मॉलर हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ I माइनस, ये भी करेक्ट है। सी में है लोअर लैटिस एंथैल्पी ऑफ इट्स 2 आयन, ये बिल्कुल गलत है बच्चों। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बोथ A एंड B। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।